सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न रहेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं तो ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो भी ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है सभी बोर्ड के लिए मान्य होता है। तो चलिए हम लोग फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला मॉडल पेपर किस चीज़ का चाहिए। और इससे बता दें, जिन्होंने भी अभी तक एडमिशन नहीं किया है तो एडमिशन जल्द से जल्द करवा लीजिए। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8210775306 8210775306। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको कॉल करके या फिर मैसेज करके इस नंबर पे आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन करने के बाद आपको सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। आर्ट्स पेपर की अगर आप लोग हैं तो वहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियो, नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइव टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीज़ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसका अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं घर बैठे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप लोग वेबसाइट के जरिए से पूरा कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है। यहाँ पे जो देश के नाम दिए हुए हैं, बट आपको चुनना है कि कौन सा देश यहाँ पे जो है उच्च मानव विकास वाला है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? वो हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि फूलों की कृषि जो कहलाती है, फूलों की कृषि या क्या कहलाती है? देखिए ऑप्शन ध्यान से आप लोग बताया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिकल्चर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करा है, बिहार में अति जल दोहन से जो है किस तत्व का केंद्रीकरण बढ़ा है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो है बढ़ा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आर्सेनिक। क्या होगा? 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। शिक्षा कानून क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन सही होगा? आप लोग को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी चतुर्थ कलाप। क्या होगा? चतुर्थ क्रियाकलाप। चतुर्थक यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके अगर आपको झील पूछता है तो झील में जो है वहाँ पे वृत्ताकार पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलता है नदियों के डेल्टाई भाग बोल रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा चेकर बोर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे 6 करा है, क्या करा है कि बीटल बीटल जो है नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? बीटल नामक कीड़ा है ये एक प्रकार की, वो किस फसल के बगान में लगता है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। तो 6 का फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कहवा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कहवा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि हैदराबाद तथा सिकंदराबाद शहर को कहते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को, यानी सिकंदराबाद एक शहर है जिसको क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग। फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें तो 7 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जुड़वा, ठीक है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद शहर को जुड़वा कहते हैं, यानी जुड़वा यहाँ पे शहर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन जो है किसका है? मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन नीचे में है। जैसे कि आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। सो फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुमारी सैंपल ने। चलिए कुमारी सैंपल का यह कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार का कोई तात्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा जो है किसने दी? देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग और क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, ठीक है, यानी विडाल डी लाब्लास। ऑप्शन नंबर बी जगह विडाल डी लाब्लास ने। आगे क्वेश्चन नंबर 10 करा है, एंथ्रोपो जोग्राफी के जो है जोग्राफी जो किसने लिखी या फिर इसके लेखक कौन है? तो देखिए ध्यान से ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे। सो फाइनल 10 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी रेड जेल। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि जोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है? जोग्राफिया जनरलिस के लेखक इनमें से कौन है? देखिए ध्यान से आप लोग। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा? 11 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वारेनियस। वारेनियस जो है कौन है? जोग्राफिया जनरलिस के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? 1990 का दशक जो है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग।
तो 12 का क्या होगा, 12 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, यानी आधुनिकतावाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आधुनिकतावाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। सो ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सीमांत भूमि जो है वो जो है भूमि जो उपयोग में लायक नहीं है, भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पे ऊर्जा का एक 4 स्रोत के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन जो अनवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत होगा। सो फाइनल 14 का राइट ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी तापीय ऊर्जा, जिसको हम बाद में समाप्त कर सकते हैं, बट जल, पवन ऊर्जा और ये सौर ऊर्जा ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसको हम कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। फाइनल यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बट आप लोग को चुनना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 15 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी महाराष्ट्र दिखेगा, बट अभी करेंटली आप जो चेक कर सकते हैं कि अभी दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र बना हुआ है, बट किताब के अनुसार जो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अभी जो उत्तर प्रदेश मेरे ख्याल से प्रथम स्थान में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा पूछ रहे हैं यहाँ पे, दूसरा में महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पे किताब के साथ उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। अगर करेंटली आप लोग देख सकते हैं, अगर आप बताइएगा कि अभी दूसरा कौन सा है, बाकी मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र है। अभी किताब की तरफ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कराया कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मैं आप लोग को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ नीचे में। सो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे, कृषि विकास, परिवहन विकास, परितंत्र विकास और भूमि उपनिवेशन। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स मीन परितंत्र विकास। क्या होगा 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जो है स्थलबद्ध जो है पोत्सर है। ठीक है, ऑप्शन को देखिए अच्छी तरह से आप लोग। तो 17 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विशाखापट्टनम जो एक स्थलबद्ध पोत्सर है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन रेड जेल। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, वो रेड जेल। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पर्वतों पर जो किस प्रकार की अधिवास पाया जाता है। पर्वतों पर किस प्रकार की अधिवास पाया जाता है। तो आप लोग को कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं इसमें से कि पर्वत जो किस प्रकार होते हैं, वहाँ पे किस तरह इंसान जो अपना गुजारा कर सकते हैं। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन सीढ़ीनुमा। पर्वतों पर जो किस प्रकार की अधिवास जो पाया था वो है सीढ़ीनुमा पाया था। ठीक है, क्योंकि पर्वत जो ढलान होती है और उसमें रहना संभव नहीं है, बट सीढ़ीनुमा बनाएंगे तो वहाँ पे रह पाएंगे। तो ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का 19 का डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिख रहे होंगे। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर सी, दैट्स में सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष। क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 से 59 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 करा है कि निम्नलिखित में जो कौन अधात्विक खनिज के प्रकार है जिसमें धातु मिला हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, दैट्स मीन अभ्रक। अभ्रक जो एक अधात्विक खनिज है, तो यहाँ पे 21 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, प्रतिकर्ष पूछता है, जिससे आपको पता होगा, पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो कि प्रवास जो है ये प्रवास का एक कारक है। प्रवास के जो 2 मुख्य कारक होते हैं, एक होता है अपकर्ष कारक, एक होता है प्रतिकर्षक कारक। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षक पूछ रहा है। प्रवास को आप लोग पता होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान बदलना, उसी को प्रवास कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, यानी गृह प्रेम। गृह प्रेम जो एक क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। जल अभाव, बेरोजगारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी चीज़ जो है नहीं, यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। ठीक है, जल अभाव। निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक यहाँ पे है, प्रतिकर्ष अपकर्ष यानी अपने लाभ के लिए। ठीक है, और प्रतिकर्ष का मतलब होता है किसी कारण से, यानी प्राकृतिक आपदा से। जैसे हम कहेंगे कि जलवायु क्या है, प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आ गया, उसके बाद बाढ़ आ गया, तो इसमें मजबूरी में इंसान को उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं
प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष उसको कहेंगे जब अपने मतलब इसके जैसे हमको रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, जो उस जगह को छोड़ देंगे, कमाने के वास्ते कहीं दूसरी जगह जाएंगे। किसी चीज़ की अच्छी सुविधा नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस जगह को छोड़ देंगे, हम उस जगह को छोड़ के चलेंगे। तो यहाँ पे गृह प्रेम भी क्या है, एक तरह का हमको घर से लगाओ। तो इसको हम अगर नहीं मतलब एक तरह का क्या हो गया, अपना सुविधा देख रहे हैं तो अपने सुविधा के लिए जो भी चीज़ करेंगे छोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रति अपकर्ष कारक। और जो मजबूरी में छोड़ना पड़े, जलभाव, ये क्या तरह का मजबूरी, अगर जल की कमी है तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही, वो बिना जल के रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो बताइए यहाँ पे 23 का क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन बरौनी जो एक तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगी। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। यहाँ पे जो कौन जो एक राजधानी नगर है, यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे कौन जो एक किसी का राज है और वो नगर है। ठीक है, तो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मीन रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ क्या है, राजधानी रायपुर है और ये एक राजधानी है, मतलब राजधानी नगर है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इनमें जो है कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। ठीक है, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिवहन जो एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन 26 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है। निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है इनमें से। तो देखिए 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 26 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्यूम्बटोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मेट्रो केमिकल उत्पादक है। यहाँ पे इनमें से कौन जो है एक मेट्रो केमिकल उत्पादक है। आप जैसे कि ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, 27 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी मुंबई जो है मेट्रो केमिकल उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन राज करा कि निम्नलिखित में कौन जो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बेंगलोर जो है क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। क्वेश्चन 29 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। अब देखिए ऑप्शन को, सो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राउरकेला जो है एक तरह का है लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, जो कि पड़ता है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो भी 1853 को। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। 30 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 करा के भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई जो कितनी है। भारतीय रेल जाल की लंबाई जो, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा, आपको चुनना है। सो फाइनल राइट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मीन 63,221 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो 32 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी 16। बट करेंटली जो 17 हो चुका है, बट आपको अगर 17 नहीं दिया रहा है तो आप 16, जैसे यहाँ पे 17 नहीं दिया हुआ तो आप 16 पे मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो फिलहाल वो 17 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 का है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है। सो देखिए ऑप्शन को यहाँ पे, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या करा है, 34 नंबर करा है कि संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे कि ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे। सो फाइनल बताइए, आपको पता है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सो 34 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगी, यानी मानवीय घटक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 करा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूल क्षेत्र है। इनमें से कौन जो है मानव विकास के मूल क्षेत्र है। सो देखिए यहाँ पे फाइनल राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 35 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, यानी उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन को, तो 36 का क्या होगा, 36 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी सघन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सघन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में जो है किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। ठीक है, 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं, जैसे कि देख पा रहे होंगे। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा 37 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है। तो 37 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी रैखिक है। ठीक है, बस्ती नदी के किनारे पूछ रहा है तो हाँ, नदी के किनारे यहाँ पे रैखिक हो जाएगा। बट आपको जैसे बताया आप लोग को कि अगर झील पूछता तो वहाँ पे हम लोग वीरता का लगाएंगे, क्योंकि नदी क्या होती है, इस तरह होती है। ठीक है, तो इस तरह की इसके किनारे जो भी बस्ती होगी वो रैखिक होगी।
तो ये इसका आंसर सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि राइन जलमार्ग जो है वो जोड़ती है। राइन जलमार्ग वो किस चीज़ से जोड़ती है, जैसे ऑप्शन आप ये देख पा रहे होंगे। सो 38 का फाइनल राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी जर्मनी को नीदरलैंड से। चलिए क्वेश्चन 39 करा है, क्या करा है कि निम्नलिखित में जो है किस नगरीय समूह के प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। निम्नलिखित में किस नगरीय जनसमूह के प्रवासी जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। तो देखिए ऑप्शन को, तो 39 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी मुंबई नगरीय समूह। क्वेश्चन 40 का करा, देखिए क्वेश्चन 40 करा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित जो नदी उनमें से कौन सी है। सो पता होगा काफ़ी लोगों को, यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन ये है। तो फाइनल राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यमुना। ठीक है, 40 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन में 41 करा है कि निम्नलिखित में जो है कौन पश्चिमी भाग की नदी बेसिन है। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भाग की नदी बेसिन है, जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपके सामने। सो 41 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी माही बेसिन। आई क्वेश्चन नंबर 42 का है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक केंद्र है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। तो फाइनल राइट ऑप्शन क्या होगा, 42 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, यानी गंगा डेल्टा। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे मैंने कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो को आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे आप लोग बताते हैं जो एडमिशन नहीं किया जल्द से जल्द एडमिशन करवा लीजिए। इसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए, वहाँ पे भी एक लिंक मिलेगा जहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8210775306। इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग इसमें कॉल या मैसेज करके अपना एडमिशन करवा लीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।